हेलो बच्चों, वर्कशीट 27 में हम सजीव एवं उनका परिवेश पाठ के टॉपिक जीवों की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सजीव कुछ अलग लक्षण दिखाते हैं जिससे हमें पहचान होती है कि कोई वस्तु सजीव है या वह निर्जीव है। सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अर्थात जब कोई आसपास बदलाव होता है तो उसके प्रति वे अपना कुछ रिएक्शन दिखाते हैं। समय के साथ उनमें प्रजनन होता है, यानी वे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वे गति करते हैं, वृद्धि करते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब सजीवों के लक्षण हैं। ये निर्जीवों में लक्षण दिखाई नहीं देते। हम ये देखना चाहते हैं कि बीज सजीव हैं या निर्जीव हैं। इसके लिए हम दो गतिविधि करेंगे। गतिविधि 1 में हम अलग अलग प्रकार के बीज लेंगे, जैसे राजमा, चना, मूंग, गेहूं। आपकी रसोई में जो भी बीज हों उन्हें आप ले सकते हैं। इन बीजों को अपने ध्यान से देखना है और देखने के बाद आप ये बताएंगे सजीव है या निर्जीव। आपको अवश्य ही निर्जीव दिखाई देंगे क्योंकि ये सजीवों जैसे कोई गुण भी नहीं दिखा रहे। ना तो आपको ये श्वसन करते दिखाई दे रहे हैं, ना गति करते हुए, ना इनमें कोई वृद्धि हो रही है। अब हम गतिविधि 2 करेंगे। गतिविधि 2 में हमें इन्हीं प्रकार के बीजों को लेना है और इसके अलावा आप अन्य बीज भी ले सकते हैं जो कि आपके रसोई घर में हो। इन बीजों को पानी में भिगोकर रख दीजिए। पानी में भिगोकर रखने के बाद 2 दिन के लिए सूती कपड़े में लपेट कर रखें और 2 दिन बाद सूती कपड़ा हम हटा लेंगे। और सूती कपड़ा हटाने के बाद आप क्या देखेंगे? अब जो भी आपने देखा उसके अनुसार आप बीजों को सजीव बताएंगे या निर्जीव बताएंगे। आप देखेंगे कि जब बीज को हमने कपड़े में लपेट कर लटका दिया था तो बीज में से कुछ अंकुर जैसी हरे रंग की संरचना निकलने लग गई। पहले यह बीज में नहीं थी, लेकिन जब हमने इसको भिगो दिया और 2 दिन के लिए इसको रख दिया तब ये संरचना दिखाई दी। इसको हम अंकुरन कहते हैं। बीज ने नए पौधे को उगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि बीज सजीव है क्योंकि बीज को अनुकूल अवस्थाएं मिल गई हैं, क्योंकि बीज को उगने के लिए पानी चाहिए और वायु चाहिए। तो ये दोनों अवस्थाएं हमने इसकी पूरी कर दी हैं, जिसके कारण बीज ने उगना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि बीज क्या है? सजीव। तो ये पहले निर्जीव जैसे गुण क्यों दिखा रहा था? क्योंकि बीज को अनुकूल अवस्था नहीं मिली थी। आपके रसोई घर में जो बीज रखे हैं उनको आपने किसी डिब्बे में बंद करके रखा होगा, जिसके कारण ना तो उन्हें जल मिल पा रहा था और ना ही वायु। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज सजीव होते हैं क्योंकि समय के साथ ये पौधे बनाएंगे। पौधे बनाने के बाद उनमें वृद्धि भी होगी और वह वृद्धि करके जब बड़े हो जाएंगे तो उनमें फल, फूल और बीज फिर से लगेंगे और उन बीजों से नए पौधे भी बन सकते हैं। इसका मतलब वह प्रजनन भी कर सकते हैं। आइए अब हमें इसके प्रश्न उत्तर देखने हैं। रिक्त स्थान भरिए। जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जमीन पर उगने वाले पौधों को हम स्थलीय पौधे कहते हैं। पानी में उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? जलीय पौधे कहते हैं। भिन्न परिवेश में रहने के लिए योग्य बनना अनुकूलन कहलाता है। सभी सजीव जनन करते हैं या प्रजनन करते हैं और कुछ जीव अंडे देते हैं जबकि कुछ जीव बच्चे देते हैं और पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समूह में से आपको विषम यानी जो अलग है उसको चुनना है और अपने उत्तर का कारण भी बताना है। मेज, बिल्ली, कुर्सी, पेन। इसमें उत्तर होगा बिल्ली। क्यों? बिल्ली सजीव है, बाकी सभी निर्जीव हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऊंट, शेर, बाघ, सियार। इसमें आपका उत्तर होगा ऊंट। कारण ऊंट मरुस्थल में रहता है और शाकाहारी है, जबकि शेर, बाघ, सियार ये सभी जंगल में मिलते हैं और ये मांसाहारी हैं।
आम, सेब, अंगूर, कैक्टस। इसमें आपका उत्तर होगा कैक्टस। आम, सेब, अंगूर फलों के पौधे हैं और ये मरुस्थलीय जमीन में नहीं लगते, जबकि कैक्टस मरुस्थलीय जमीन पर लगता है और यह फल वाला पौधा नहीं है। मछली, मुर्गी, कुत्ता, सूअर। इसमें सबसे अलग है मछली, क्योंकि मछली एक जलीय प्राणी है। कमल, गुलाब, सूरजमुखी और चमेली ये सभी फूलों के नाम हैं, जिसमें कमल सबसे अलग है। कमल जलीय पौधा है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। जल्द ही दूसरी वर्कशीट के सॉल्यूशन में मिलेंगे।